तो दोस्तों स्वागत है आपका फिल्मी मोलतोल में, जहाँ होता है फिल्मों का असली मोलतोल। अभी अभी देखकर निकला हूँ धुरंधर द रिवेंज, और भाई साहब दिमाग सुन्न है या दौड़ रहा है समझ नहीं आ रहा। शानदार है, बहुत शानदार है, या फिर महाबकवास। चलिए विस्तार से बात करते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि आज सस्पेंस और कंट्रोवर्सी दोनों पे बात करूंगा। कहानी वहां से शुरू होती है जहां हमें इंतजार था जसकीरत सियरंगी की पास्ट लाइफ, और ठीक उसी के साथ फिल्म शुरू होती है और शुरू होते ही जलवा दिखाना शुरू कर देती है। फिल्म हमें जसकीरत के 21 साल वाले जवान अवतार से मिलाती है। उसका रिवेंज, इमोशंस, एक्टिंग इतनी इंटेंस है कि फिल्म ऐसी पकड़ बनाती है कि फिर छोड़ती ही नहीं। ऐसा लगता है रणवीर सिंह ने इस बार वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। फर्स्ट हाफ इतना ग्रिपिंग है कि आप रणवीर के जसकीरत वाले किरदार में पूरी तरह डूब जाते हैं। बहुत ही इंटेंस एक्टिंग की है बंदे ने। सीधे शब्दों में कहूँ तो पूरी फिल्म ही रणवीर के कंधों पर टिकी हुई है। देखो, इसको ठीक से समझते हैं। पहले मूवी धुरंधर में हमने देखा कि इसके 8 चैप्टर थे। धुरंधर द रिवेंज, इसमें इसके 6 चैप्टर हैं। चैप्टर वाइज थोड़ी स्टोरी लाइन देख लेते हैं, फिर इस पर ओवरऑल बात करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। विदाउट स्पॉइलर, फर्स्ट चैप्टर अ बर्न मेमोरी। इस चैप्टर में नायक रणवीर सिंह के अतीत की एक भीषण घटना जिसने उसका परिवार और सब कुछ छीन लिया, वही इस पूरे बदले की कहानी की नींव बनती है। दूसरा चैप्टर है लूसीफर। लूसीफर उसके क्रूर और बेहद शक्तिशाली व्यक्तित्व का प्रतीक है। इस भाग में दिखाया गया है कि उसने कैसे अपने साम्राज्य खड़ा किया और वह कितना खतरनाक हो सकता है। चैप्टर 3 घोस्ट फ्रॉम द पास्ट। यहाँ नायक का सामना अतीत के कुछ पुराने अनपेक्षित किरदारों से होता है जो कहानी को एक नया मोड़ देता है। चैप्टर 4 ट्रायल बाय फायर। यह हिस्सा पूरी तरह से नायक के संघर्ष पर केंद्रित है। इसमें फिल्म के सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। पांचवा चैप्टर द रिवेंज। यह नायक और खलनायक के बीच आमने सामने की जंग है। सालों से मन में दबे गुस्से और ली गई शपथ को पूरा करने के लिए नायक अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। यह चैप्टर फिल्म का क्लाइमेक्स जैसा है। धुरंधर फिल्म का आखिरी अध्याय, जहां सारा हिसाब बराबर होता है। यह मूवी का सबसे ज्यादा इमोशनल पार्ट है। इसमें स्पष्ट होता है कि वह सही मायनों में धुरंधर क्यों कहलाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में पूरी कहानी है। अब बात करते हैं इसके खास मुद्दों पर। दोस्तों, पूरे फिल्म में बीच बीच में कुछ ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स है जो आपको बांधे रखते हैं, खास करके रियल लाइफ से जुड़े हुए, जो आपने खबरों में पढ़े हो या देखे होंगे। ऐसे रियल लाइफ किरदार और घटनाएं जो आपको बहुत ज्यादा भौचक्का करके रख देगी। मैं किसी भी किरदार का या घटना का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा और ना ही बताऊंगा, क्योंकि वह स्पॉइलर हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि फिल्म देखने का आपका मजा खराब हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, रियल लाइफ कैरेक्टर बड़े साहब। फिल्म के बीच में बड़े साहब का किरदार सामने आता है। यह भारत से जुड़ा है और काफी सालों तक यूं कहे कि अब तक एक रहस्यमय बना हुआ है, जिसकी मौत की खबरें या पकड़े जाने की खबरें हर कुछ सालों में भारत में प्रसारित होती रहती है और यह आम बात रही है। शुरुआत में यह बड़े साहब को लेकर सस्पेंस बना रहता है, पर जैसे ही इसकी एंट्री होती है, मूवी में आपका इंटरेस्ट दुगना कर देती है। दोस्तों, म्यूजिक की बात करें तो भाई मजा आ जाता है। पहले भाग की तरह इस बार भी पुराने गानों का इस्तेमाल अच्छे से किया है, जो उस दौर के माहौल की वाइब देती है। मुझे यह बात इस मूवी की सबसे बेहतरीन बात लगी। मजा आता है यार जब बैकग्राउंड में वो पुराने गाने बजते हैं। देखो, मतलब यूं कहूँ कि बहुत यादगार होने लायक कोई खास ट्रैक तो नहीं है, लेकिन फिल्म देखते समय मजा बहुत आता है। आप खुद फिल्म देखते हुए वो ट्रैक गुनगुनाएंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन को इंटरेस्टिंग बनाता है। जबरदस्त। दोस्तों, उम्मीद थी रहमान डकैत के बाद उजैर बलोच का किरदार एक्सटेंड करेंगे। उजैर बलोच का किरदार छोटा है, लेकिन उसका कम होना भी फिल्म में अपनी अहमियत रखता है। बाकी किरदारों की बात करें तो संजय दत्त का कमांडिंग लुक और एक्शन शानदार रहा है। आर माधवन की स्मार्टनेस
अर्जुन रामपाल का वो खतरनाक विलेन वाला अंदाज, सबने कमाल काम कर दिया। एक्टिंग में कोई कमी नहीं है, सबने शानदार काम किया है। अब कुछ कमियां भी है। देखो, सेकंड हाफ की शुरुआत थोड़ी ढीली लगती है, वहां फिल्म अपनी पकड़ थोड़ी खोती है, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेक्स आता है फिल्म फिर से अपनी ग्रिप पकड़ लेती है। और नो डाउट क्लाइमेक्स तो बहुत ही गजब है। दोस्तों, बता दूं कि इस फिल्म में गालियां और अश्लील शब्द भर भर के हैं, जो किरदारों के भीतर बसी हिंसक प्रवृत्ति और उनके एक्सट्रीम स्ट्रेस, डर, गुस्सा और हिंसा को पूरी ईमानदारी के साथ सामने लाते हैं। और यही चीज फिल्म को ग्रिटी और डार्क माहौल को बिलीवेबल बनाती है। अगर ये भाषा हटा दे तो शायद कहानी अपनी ऑथेंटिसिटी और इंटेंसिटी दोनों खो देगी। मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ गालियां फिल्म को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। फैमिली और बच्चों के साथ यह मूवी बिल्कुल नहीं देख सकते। वैसे भी यह ये रेटेड है, फैमिली के साथ ना ही देखे तो अच्छा है। हाँ, कोई न्यूड सीन या किसिंग सीन नहीं, जो ऐसी फिल्मों के हिसाब से ठीक लगता है। पर गालियां भाई साहब खतरनाक है। कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जैसे कि गालियों में भी अनसेंसर्ड गालियां सुनने को मिलती है और कई जगह बेवजह भी लगती है। फाइट सीन्स बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं, पर वायलेंस 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 हद से ज्यादा वायलेंस है। यह ट्रेंड एनिमल और मार्को से आगे बढ़कर अब धुरंधर तक आ चुका है। अब ये कहाँ तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मूवी में भी सारी हदें तोड़ दी है। देखो दोस्तों, इंटरवल से पहले फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा एंगेजिंग, बहुत ज्यादा मजेदार और इंटेंस है, और बहुत ज्यादा साफ सुथरा भी। आपको लगेगा कि ठीक चल रहा है सब कुछ, पर इंटरवल के बाद वह खेल शुरू हो जाता है। दो देशों के रिश्ते, टेररिज्म, रियल इंसिडेंट या किरदार, रिलीजियस एंगल, पॉलिटिक्स और खास करके अपने यहाँ का चुनावी पॉलिटिक्स इतने गंदे तरीके से, इतने शातिर तरीके से इस सब में पिरोया है कि यह मूवी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। देखो, इसके फर्स्ट पार्ट पर ही प्रोपेगेंडा होने के आरोप लग चुके हैं और इस बार यह बहुत ज्यादा होने वाला है। ये इस मूवी के बनाने के इंटेंशन को ही कटघरे में खड़ा कर देगा। आदित्य धर ने मतलब इतने सटीक तरीके से, इतने शातिर दिमाग से इसकी इंजीनियरिंग की है ना भाई, मानना पड़ेगा। पेट्रियोटिज्म का जोश, एक्शन का धमाका, इमोशन का तड़का, सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में, घुमा फिरा के नहीं, सीधे और खुले तौर पर फिक्शन और रियलिटी का ऐसा तड़का लगाया है ना। रियलिटी में घटी घटनाओं को लेकर मूवी से जोड़ोगे और सोचोगे, अरे हाँ अच्छा, इसी वजह से ऐसा हुआ, इसी वजह से यह बात है। ओहो, अब जाकर पता चला हमें। तो यही फील करवाने वाला है जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है भाई, मतलब कमाल का दिमाग लगाया है। देखो, अगर तुलना करूं, धुरंधर भाग 1 के मुकाबले भाग 2 को मैं 1 नंबर कम ही दूंगा। वजह इसके मोटिव या पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि कई जगह कहानी खींची हुई लगती है, एक्सेजरेशन बहुत ज्यादा है। सेकंड हाफ में स्पेस बहुत स्लो है, आराम से इस मूवी का समय कम किया जा सकता था। बता दूं कि इस फिल्म की लंबाई 3 घंटे 50 मिनट की है, जो इसे अब तक की सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक बनाती है। हालांकि इसकी कमी क्लाइमेक्स में भर निकलती है। फिल्म मस्त है और मजेदार है, और खास करके पॉलिटिक्स में रुचि रखने वालों के लिए तो भाई मस्ट वॉच है। दोनों तरफ के, एक को बहुत ज्यादा गुज़बम्प्स और एक्सट्रीम लेवल का ऑर्गेज़म मिलने वाला है, दूसरे को सीखने को मिलेगा। सीखो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? ऐसी मूवी बननी चाहिए? कमेंट्स में बताओ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ करेंगे इस फिल्म के एजेंडे का पूरा पोस्टमार्टम। तब तक के लिए फिल्म देखते रहिए और मजे लेते रहिए।